जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का विषय है दहेज प्रथा। मेरे कई मित्रों ने कहा कि आप छोटे छोटे बच्चों के लिए तो उनकी शिक्षा के लिए वीडियो डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ हम बड़े लोगों के लिए भी आप दें, ताकि ये मीडिया जिसमें आप जुड़े हैं इससे समाज का भी कुछ कल्याण हो। तो इसी उद्देश्य से मैंने आज का विषय चुना है दहेज प्रथा। तो जिस तरह से आज के 200 साल पहले हमारे समाज में सती प्रथा एक व्यापक समस्या बनी हुई थी और सारे विद्वत जनों ने मिलकर इसे दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने मिलकर सामाजिक आंदोलन चलाया और लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से इसे बैन करवा दिया गया। अगर कोई इसे मानेगा तो उसे कठिन से कठिन सजा प्रशासन की ओर से दी जाएगी और इन्हीं महात्माओं के फलस्वरूप ये प्रथा समाप्त हो गई। आज हमारे बीच फिर से इसी प्रकार की एक, मैं तो कहता हूं उससे भी ज्यादा विभत्स, ज्यादा क्रूर और अमानवीय अभी दहेज प्रथा हमारे समाज में विद्यमान है और इस कुरीतियों को दूर करना हम सबों का कर्तव्य है। हम सब इसके लिए एक साथ हाथ मिलाएं। सारे नौजवान, सारे प्रौढ़, युवक युवतियां, महिलाएं सभी एक साथ आएं और इस ज्वलंत समस्या को मिटाने का समाधान करें, क्योंकि धीरे 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 यह समस्या अपना व्यापक रूप लेती जा रही है और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक 10,000, 20,000, 50,000 कमाने वाला आदमी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कहाँ से जमा करेगा? और एक एक शादी में 50 लाख की खर्च की बात होती है, जो हमको नहीं लगता है कि एक साधारण घर परिवार के लिए संभव है। फिर इन लोगों को यह भी तो सोचना चाहिए कि जिस तरह से आपने बेटे का लालन पालन किया, उन्होंने भी बेटियों का लालन पालन किया, उनके भी शिक्षा पर खर्च किए गए, उन्हें भी शादी में खर्च किया गया। फिर शादी के बाद भी ये समस्या समाप्त नहीं होती है। वे अपना सब कुछ देकर, बेटी का बाप भला क्या नहीं देता है, अपना सब कुछ दे देता है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ और रह गया, कुछ और मांगने पर और मिला, कुछ और मांगने पर और मिलेगा। मैं बड़ा दुखी हुआ मित्रों, जब मुझे हाल फिलहाल में ये आपका नोएडा की घटना जब मुझे पता हुई, मैं अंदर से हिल गया और तभी मैंने सोचा था कि समाज के प्रबुद्ध जनों को अवश्य इस पर आवाज उठाना चाहिए और इस क्रूर प्रथा को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे समाज में विपत्ति आती है, समस्या आती है, अमानवीय शक्तियों का उत्थान होता है, तो बौद्धिक शक्तियां जागृत होती है और उन्हें मिटाती है। मैं थोड़ा पहले की दुनिया में आपको ले चलता हूँ। रामचरितमानस में भी जब राक्षसों का काफी प्रभाव बढ़ गया था, मारीच और सुबाहु चारों त्राहिमाम बचा रहे थे, तो विश्वामित्र के मन में आई, विश्वामित्र चिंता जागी, हरे बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो जिस तरह से उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान की सहायता लेनी चाहिए और इन पापियों का समापन होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी, प्रबुद्ध जनों को आगे आना होगा और इस समस्या को मिटाने के लिए प्रयास करना होगा। तो मैं कुछ मुद्दों पर आपसे इस पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बेटियों को बेटों के समान दर्जा देना होगा, उन्हें भी शिक्षित करना होगा और उन्हें भी रोजगार के प्रति हमें लगाना होगा। ये बेटियां केवल चूल्हा चौकिया, ना काकी, नानी, दादी, माँ बनने के लिए नहीं आई हैं, वे लता मंगेशकर बनने के लिए आई हैं, वो सुश्री उमा भारती बनने के लिए आई हैं, वो जयललिता बनने के लिए आई हैं, ममता बनर्जी बनने के लिए आई हैं, मायावती जी बनने के लिए आई हैं, वे सोनिया गांधी जी बनने के लिए आई हैं, वे आपके समाज का नेतृत्व करने के लिए आई हैं, वे सुषमा स्वराज बनने के लिए आई हैं, तो वे कल्पना चावला बनने के लिए आई हैं, वे सुनीता विलियम्स बनने के लिए आई हैं, वे पीटी उषा बनने के लिए आई हैं, वे किरण बेदी बनने के लिए आई हैं। तो आप उनके उड़ानों को मत रोकें, उन्हें आगे बढ़ने दें और जब वे आगे बढ़ेंगी, समाज को जब वे लीड करेंगी, तब मैं समझता हूं कि ये समस्या अपने आप धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। इसलिए पहले तो हमें अपने बच्चियों को काफी पढ़ाना चाहिए,
काफी प्रबुद्ध बनाना चाहिए, फिर उन्हें बिल्कुल बच्चों के समान अवसर देना चाहिए ताकि वे भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें। जिस तरह से कभी हाल के वर्षों में आपने देखा, चाहे वो सेना विभाग हो, चाहे वो रेलवे विभाग हो, ऐसे ऐसे विभाग जहां पहले लड़कियां नहीं जाती थी, अब वहां भी जाकर ये अपना नाम कर रही हैं और हर तरह से ये अपनी उपयोगिता साबित कर रही हैं। आज महिलाएं केवल घर चूल्हा चौका तक ही नहीं रही हैं, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर के समाज का नेतृत्व कर रही हैं। आप तो देखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बहुत सारा रिजर्वेशन भी कर दिया है, यहाँ तक कि पंचायती राज में तो उन्होंने 75% रिजर्वेशन कर दिया है कि महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। और ये अच्छा कदम है, इससे हमारी महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और धीरे धीरे कर करके वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे चल रही हैं। और मेरा तो प्रारंभ से ये मानना है कि नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। जब हमारी नारियां आगे आएंगी, जब हमारा साथ देंगी, तभी हम अपने समाज का सच्चा बदलाव कर सकेंगे। और महात्मा गांधी का भी यही सपना था, हम सबों का भी यही सपना है कि हमारा समाज समता युक्त समाज बने, ममता युक्त समाज बने, जिसमें सब एक दूसरे की इज्जत की नजर से देखें, कोई बिक्रीदार नहीं हो, कोई खरीदार नहीं हो। आज मैं आपको बताता हूँ, जब किसी की बेटी की शादी करनी होती है और वो कहीं किसी बेटे के घर जाता है तो पहला सवाल तो यही पूछता है कि आपको बताया किसने दिया। जैसे लगता है कोई अपराधी आपके घर है, वो मानव है, आप ही के जैसा मनुष्य है और वो आपके घर आए, आप उसका स्वागत करें, वो आपका भगवान है, वो आपका मेहमान है। लेकिन ऐसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है जैसे लगता है कि वह बहुत बड़ा अपराधी हो, वो बेचारा अपने गर्दन झुकाए हुए, जैसे समझता है कि वो उसकी बातें मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। काफी बेचारा वो अपने आप को लज्जित महसूस करता है, जबकि वो उसकी इतना ही है कि वो बेटी का बाप है और उसमें कोई कमी नहीं है। फिर उससे नाम पूछे जाते हैं, बायोडाटा पूछे जाते हैं, उसके चित्र मांगे जाते हैं और उसे फिर धीरे धीरे कर करके काफी बच्चियों के बायोडाटा, काफी बच्चों के चित्र लिए जाते हैं। फिर उनमें से उन फोटोग्राफ्स को देखकर, उन चित्रों को देख करके, उनके बायोडाटा को देख करके, उनके क्वालिफिकेशंस को देख करके फिर उनमें सेलेक्ट किया जाता है। और फिर जो उसमें सेलेक्ट होता है उससे फिर बातचीत की जाती है कि इतना रुपया अगर आप देंगे तो आपके घर शादी होगी। तो मैं एक आप लोगों के सामने सवाल उठाना चाहता हूं कि जब आपको पैसे से ही शादी करनी थी तो फिर बायोडाटा की क्या जरूरत थी, इन फोटोग्राफ्स की क्या जरूरत थी, फिर आपको पैसे से ही शादी करना था। इसलिए समाज के प्रबुद्ध जनों, अभी भी समय है, जागिए और इस समस्या को उखाड़ फेंकिए। कभी भी इस तरह के जो दहेज लोलुप हैं उन लोगों के घर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारी सरकार भी हमारे साथ है। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार ने भी कानून बनाए हैं और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 6 महीने की सजा मिल सकती है या और भी दूसरे भी कानून। लेकिन अफसोस है कि बेटी के बाप कभी जाकर वो केस दर्ज ही नहीं करता है, तो भला ये कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे करके सामाजिक चेतना को ला करके और इन दहेज लोलुप लोगों को हमें रोकना होगा, उनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा, तब धीरे धीरे कर करके ये समस्या मिटेगी। और इसमें मैं माँ बहनों का भी सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारी माँ बहनें दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगी कि मैं किसी भी सूरत में ना तो अपने बेटे का दहेज लूंगी और ना ही अपने बेटे का दहेज दूंगी, जब मैं बेटी का दहेज दूंगी और बेटे का दहेज लूंगी नहीं, तभी ये हमारा समाज बदलाव की ओर चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि पुरुष चाहते हैं कि चलो दहेज नहीं लेते हैं, बेटा जब कामयाब हो गया है तो एक अच्छी सी बहू ले आते हैं। लेकिन तब उनकी माँ इस बात पर अड़ जाती है कि मैंने इतना खर्च किया है, इतना मैंने पढ़ाया है, ऐसे ऐसे नौकरी लगाया, अब तो मैं इतना दहेज लेकर ही रहूंगी। तो उन लोगों को फिर बाद में समस्या भी झेलना पड़ता है। ऐसी बहुएं आ जाती हैं जो उन्हीं से बेटी बनवा करके मांगती है कि मुझे बेटी ला करके पिलाइए क्योंकि मेरे बाप ने मुझे दहेज दिया है। बच्चों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने दहेज नहीं लिया था और आज आप परिणाम देख रहे हैं कि मेरी पत्नी कितना हमारे पूरे परिवार की, कोई मेहमान आ जाते हैं उनकी, हम सबकी कितनी सेवा करती है। और यहाँ तक कि हमारे मित्र तो कई बार कहते हैं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो जिनको आप जैसी पत्नी मिली है। तो ये
ऐसे ही मुझे वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हो गया है, इसके लिए मैंने भी त्याग किया है। और कई लंबे लंबे पढ़े लिखे, लंबी ऊंची डिग्रियां, लंबे लंबे ओहदे उपाधियां वाले लोग भी मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने सबको न कह दिया था। और मैंने कहा था कि नहीं, मुझे दुल्हन ही दहेज में चाहिए, मुझे बस एक अच्छी दुल्हन मिल जाए, और क्या चाहिए। तो जिस तरह से मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था, मैं चाहता हूं कि और भी समाज के युवा आगे आएं, वो लोग भी इस चीज़ को अपनाएं और ये सोचे कि दुल्हन ही दहेज है। अगर अच्छी दुल्हन मिल जाए, समझदार दुल्हन मिल जाए, मेरी माँ को माँ समझे, पिताजी को पिताजी समझे, मेरे परिवार को परिवार समझे और सबों का इज्जत करे, माता पिता देवता सबकी प्रतिष्ठा करे। और रामचरितमानस में जैसा कि लिखा गया है कि एक व्रत नेमा, नारी बचन ही पति पद प्रेमा, कि नारी का एक ही कर्तव्य है, उसी से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है कि वो अपने पति के प्रति समर्पित रहे, उनके वचन के प्रति समर्पित रहे, उनका सारा कर्म अपने पति के प्रति समर्पित रहे, तभी उसका सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। और कोई व्रत और कोई तीर्थ करने की उसे आवश्यकता नहीं है। काय वचन ही पति पद प्रेमा, काया से, वचन से और हृदय से अपने पति के प्रति, पति के चरण के प्रति अपने मन में प्रेम की भावना रखे। तो यही स्थिति पति के पास भी होनी चाहिए। वह भी समर्पण की भावना रखें, वह भी त्याग की भावना रखें, वह भी उनके प्रति सुरक्षा की भावना रखें। और तभी धीरे 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 कर करके हमारे समाज से दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है। इसके लिए बच्चों को भी अपने पैर पर खड़ा होना होगा, बच्चियों को भी अपने पैर पर खड़ा होना होगा। और जब ये दोनों अपने अपने पैर पर खड़े होंगे और ये जब कहेंगे कि पिताजी मैं ना तो दहेज लूंगा और न ही दहेज दूंगा, तो ऐसी स्थिति आएगी धीरे धीरे हमारे समाज में कि यह समाप्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि समाप्त नहीं हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आप कभी पूर्व के राज्यों में चले जाएं, असम चले जाएं, मेघालय चले जाएं, या और भी दूसरे नागालैंड चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, फिर दक्षिण के राज्यों में आप चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, केरल चले जाएं, तो धीरे धीरे करके वहाँ ये चीजें समाप्त हो रही है। ये जाति समस्या हम ही लोगों के घर में है, ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत दिल्ली भी आप इसमें रख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पंजाब में भी पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, लेकिन बाकी जगह लगभग ये दहेज न के बराबर है। और यही ये है। और मैं यहाँ के भी नवयुवकों को और यहाँ के प्रबुद्ध जनों को मैं आगे आने के लिए आह्वान करता हूँ, वे आगे आए और धीरे धीरे करके इस सामाजिक कुरीति को मिटाने में हम सबका सहयोग करें। क्योंकि कितना बुरा लगता है जब एक लड़की एक सपने लेकर के ससुराल जाती है और उसे ससुराल में दहेज के नाम से प्रताड़ना दी जाती है। कई बार मैंने सुना है, मेरे कई मित्रों के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी भगनी ससुराल गई है और वहां उन्हें दहेज के लिए जला दिया गया है, मार दिया गया है। तभी तो मैंने ये स्लोगन लिख रखा है, जलती बहुएं करे पुकार, बंद करो यह अत्याचार। कितना बुरा लगता है जब ये ऐसी हमारे समाज में घटनाएं, जिसके सुरक्षा का हम शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, 7 फेरे जिसके साथ हम लगाते हैं, अग्नि के फेरे लगाते हैं, पत्थर छूकर हम शपथ लेते हैं कि हम आपकी रक्षा करूंगा, आपकी स्मिता की रक्षा करूंगा, और उसी बहू को फिर हम जला देते हैं। ऐसे जल्लादों को तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं तो आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी ऐसी घटनाएं घटे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, सभी मिलकर उसका बहिष्कार करें, ताकि फिर से कभी कोई इस तरह की घटना घटित न हो। इस तरह की घटना घटाने की कोई जरूरत नहीं करे, समाज में कोई ऐसा पापी ना बने जो इस तरह की घटना घटे। नहीं तो आपको कहानियां, किस्से इसके बारे में समाज में फैले हुए हैं कि किस तरह से हमारी बेटियों को जला दिया गया, बहुओं को जला दिया गया, कितना प्रताड़ित किया गया, वे ससुराल में कितने ताने को सह करके जीती हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है, बेटी और बहू दोनों दो नहीं होती है मित्रों, बेटी भी वही है, बहू भी वही है। आज जो हमारी बहू है वह कल किसी की बेटी थी, आज जो सास है वो कल किसी की बेटी थी। तो हर सास को ये सोचना होगा, हर बाप को ये सोचना होगा, हर माँ को ये सोचना होगा कि हमारी बहू भी है, हमारी बेटी भी है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। आज के लगभग 20 साल पहले रतन कामनी बेगूसराय में एक हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे
मेरी पत्नी का उस दिन डिलीवरी था और मैं भी हॉस्पिटल गया हुआ था। तो संजोग से उस समय मेरा नंबर उस समय नहीं आया था, इसलिए हम लोग बाहर में बैठे हुए थे और अंदर में एक स्त्री एक बच्ची को जन्म दे करके बाहर आई और इसी बीच में उसकी सास और उसकी ननद उसको ई मारी मारने लगी, घमाघम मारना शुरू कर दी। तो हम सब बड़ी परेशान हो गए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपकी नज़रों के सामने ये हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? तो मैंने जाकर उसके पति को कहा कि भाई इस चीज को रोको और नहीं तो तुम्हें फिर बहुत भुगतना पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं रोका तो फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है। और ये घटना करने वाली कोई और नहीं, उसकी माँ थी, उसकी बहनें थी। मैंने पता किया तो खुद उसकी 3 बहनें थी। फिर ऐसी घटनाएं क्यों घटती है हमारे समाज में? बड़ी दुख लगता है ऐसी बातों को सोच करके। इसलिए आज हमारा समाज जिन मुद्दों से जल रहा है उसकी जलन को मिटाना होगा, उसकी तपिश को मिटाना होगा, इस दहेज प्रथा को मिटाना होगा और समाज को फिर से बराबर करना होगा। जिस तरह से असम के लोग बड़े आनंद में जीते हैं, जिस तरह से अरुणाचल के लोग बड़े आनंद में जीते हैं, हम बिहारियों को न जाने कब इस बात का आनंद का अनुभव होगा, हम कब समता युक्त समाज का निर्माण करेंगे, कब हम। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में बदलाव आए, पुरुष और स्त्री सबको एक नजर से देखा जाए और सब समता युक्त ममता युक्त समाज को बनाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, जय हिंद। वेद बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। जितना आगे बढ़ा वो सबको क्लोज कर देना।